Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में मेरे बारे में लोग बुरा बोल रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। यार आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, सो मेरे को मेथड तो नहीं पता है। मेथड ट्रेनिंग का मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। 3 शॉट्स लगाए टकीला के और मैंने सोचा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं शराब नहीं पीता हूँ, तो मैं समझना चाह रहा था कि एक शराबी कैसे सोचता है। अ वेरी लेट एंट्री टू दिस फिल्म। मैं बेसिकली एक दूसरा पार्ट करने गया था इस फिल्म के लिए। ताप्ती मुझे लगता है हिंदुस्तान की सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक है, जो इतनी अलग अलग तरह की कहानियां कर रही है। ये बस इतना कवर्ड फेस उस लड़की का, और जो परफॉर्मेंस उसने दी है, आपको जब उसको डर लगता है आपको डर लगता है, जब वो एंग्शियस होती है तो आपको एंजाइटी होती है। Welcome to India Forums. Today we are in conversation with the blood fame Abhilash Thaplyal. First of all, very congratulations, because I saw the film and oh my god, your surprise package, like it was just so surprising and thrilling. We were all taken aback by अरे it. शाह साहब, प्रणाम, शुक्रिया। मतलब हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये जो बुरा साया है ये कौन होगा, and then suddenly you appear with the knife. ये मतलब पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में मेरे बारे में लोग बुरा बोल रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। पर हाँ, इंटरेस्टिंग पार्ट, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, डिफरेंट पार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव प्लेड टिल नाउ। मुझे भी नहीं पता था इतना नेगेटिव और इतना डार्क कुछ कर पाऊंगा लाइफ में कभी। Exactly. So आपका अप्रोच क्या था? So usually जब ऐसा होता है हम देखते हैं कि एक्टर्स को जब ऐसे कुछ डार्क या नेगेटिव रोल्स मिलते हैं, they usually go into the method acting thing, या फिर वो जैसे अपने आप को एक कमरे में बंद कर दो, अपना माइंड को उस वे में ट्रेन करो। What was your approach towards doing this? यार आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, सो मेरे को मेथड तो नहीं पता है। मेथड ट्रेनिंग का मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा मैं ब्लर से अलग जा रहा हूँ, पर ये कोट करना बड़ा जरूरी है। एक फाड़ू करके अभी सीरीज आई है जिसमें एक अल्कोहलिक का पार्ट प्ले कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने अपने आप को कमरे में बंद किया। अच्छा। मैंने 3 शॉट्स लगाए टकीला के और मैंने सोचा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं शराब नहीं पीता हूँ, तो मैं समझना चाह रहा था कि एक शराबी कैसे सोचता है। क्योंकि शराबी पूरी अगर आप देखें तो केशव मुखर्जी से लेकर और अलग अलग तरीके शराबी प्ले किए गए, तो कुछ एक स्टीरियोटिपिकल तरीके से ही शराबियों को प्ले किया जाता है। उस मेथड एक्टिंग में मुझे कोई आइडिया नहीं है उस रात मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कितने लोगों को कॉल किया, क्या बात की। रियलाइज की मेथड एक्टिंग तो अपने बस की नहीं है, एक्टिंग अपने बस की है, तो वो कर लेते हैं। मुझे लगता है अजय बहल सर का एक बहुत बड़ा पार्ट था इस चंदर और दीपक के पार्ट को प्ले करने में, क्योंकि ही सॉ इट इन अ सर्टेन वे एंड ही वाज वेरी प्रिसाइज एज टू व्हाट ही वांट्स। वो जिस माइंड स्पेस में मुझे डालते थे मैं उसमें जाता था। बहुत डिस्कशंस होते थे अलग अलग तरह के, और वहां से दिव्या ये कैरेक्टर निकला बना। आई वॉज नॉट अ वेरी लेट एंट्री टू दिस फिल्म। मैं बेसिकली एक दूसरा पार्ट करने गया था इस फिल्म के लिए। Okay. आपने फिल्म देखी है तो आपको पता होगा वो जो होटल मैनेजर का पार्ट है। हाँ मैं वो पार्ट प्ले करने गया था, मैंने वो पार्ट शूट भी किया इनफैक्ट। लेकिन वहां पर उसके बाद अगले दिन मेरे पास कॉल आया और मुझे कहा गया कि यार ये पार्ट तो ठीक है, बट वी वांट यू टू प्ले द एंटागनिस्ट। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। आई ऑडिशनड फॉर दैट पार्ट, आई गॉट दैट पार्ट, और ये एक्टिंग मेरा एक ऑडिशन हो गया जो मैंने जब वो प्ले किया। पर पता नहीं अजय सर ने क्या देखा, मुझे आज तक समझ नहीं आया, बिकॉज इट्स सच अ हैप्पी पार्ट। आई एम सच अ हैप्पी गाय कि मुझे उस स्पेस में कोई देख नहीं सकता है, बट ही सॉ इट। बिल्कुल, एक्चुअली एक जर्नी हो गई, मतलब जहाँ वो मैनेजर का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, वहां से लेके पूरी फिल्म को अपने हाँ दिव्या, वो एक्चुअली दिव्या मैटर नहीं करता है मेरे लिए कि छोटा या बड़ा पार्ट। पर हाँ ये जरूर है कि उस पार्ट का इम्पैक्ट इतना नहीं था जितना इस पार्ट का इम्पैक्ट रहा है। और जो रिव्यूज और रिएक्शंस आ रहे हैं, हो नेक्स्ट लेवल खुशी हो रही है, नेक्स्ट लेवल खुशी। एक्चुअली बड़ा बड़ा सरप्राइजिंग है कि कुछ लोग तो उससे डर रहे हैं, कुछ लोगों को वो बिल्कुल बच्चा लग रहा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स है जिनका कॉल आया एंड दे वर लाइक यार जब तेरा वो जो अपनी माँ के साथ सीन आता है, हमें लगता है ये तो बिल्कुल बिल्कुल छोटा बच्चा है यार, ये मतलब इसके साथ क्या हो रहा है लाइफ में। तो हर एक का रिएक्शन बहुत अलग रहा है। मुझे लगता है थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिव्या आ जाती है जब आपके पास इतने अच्छे रिव्यूज और रिएक्शन आने शुरू होते हैं। इट्स जस्ट लाइक आप जब आर्टिकल्स लिखते होगे और किसी आर्टिकल की तारीफ होती होगी तो आपको लगता होगा अब मतलब इस लेवल पर तो रहना ही है, बेटर ही जाना है, अभी नीचे ना जाए बस। और एक ही दिन की 2 रिलीज थी मेरी, फाड़ू और ब्लर, और दोनों के रिएक्शन इतने कमाल के हैं। दोनों कैरेक्टर्स अलहदा हैं, बहुत अलग हैं एक दूसरे से। दोनों का वर्ल्ड अलग है, दोनों की अप्रोच अलग है, लाइफ को देखने का नजरिया अलग है, परफॉर्मेंसेस अलग हैं, और दोनों को इतना प्यार मिल रहा है। आई थिंक जिम्मेदारी आ गई थोड़ी सी, बस इतना ही फर्क है। तो जैसे कि आपने कहा कि ये स्क्रिप्ट का जब आपको पार्ट तो दूसरा दिया गया था, पर इसमें बाद में आपको जाके ये वाला रोल मिला, तो जब शुरुआत में आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, आपको कहीं ना कहीं ऐसे इंट्रीगिंग लगा था कि यार ये वाला पार्ट मुझे मिलना चाहिए? नहीं दिव्या, जब आप वो जो होटल मैनेजर का पार्ट है वो एक सीन का पार्ट है,
जब आप बिल्कुल। वैसे पार्ट्स प्ले कर रहे होते हो, और वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, जो छोटे पार्ट्स होते हैं, जब आप वो प्ले करते हैं तो आपको पूरी स्क्रिप्ट नहीं दी जाती, आपको अच्छा। सिर्फ उस पार्ट के बारे में बताया जाता है और कहानी के आगे पीछे के बारे में बताते हैं कि क्यों आपका पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब मुझे वो पार्ट के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, तो मुझे बहुत बेसिक चीजें उस पार्ट के बारे में बताई गई थी, मुझे नहीं बताया गया था कि ये स्क्रिप्ट इतनी बड़ी है। इनफैक्ट जब तापसी ने मुझे बताया कि मैं फिल्म बना रही हूँ, तो मैंने उसको कहा था कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन योर फिल्म और वो बहुत मैं क्लियर था कि, और तापसी बहुत क्लियर थी, ऑडिशन होगा भाई, अगर तू हाँ। अच्छा है तो तेरे को मिलेगा, वरना तू देख ले। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऑडिशन करूंगा, 100% करूंगा। एक दिन के पार्ट के लिए आई ऑडिशन एंड आई गॉट द पार्ट। जब मैं वहां पहुंचा और हम लोगों ने पूरा शूट किया, उसके बाद पता नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता अजय सर ने क्या देखा, उन्होंने तापसी को कहा कि आई वांट दैट बॉय फॉर द एंटागनिस्ट पार्ट। तो बेसिकली एक्टिंग मेरा ऑडिशन था उस दिन। बिल्कुल। फिर अगले दिन मेरे पास कॉल आया तापसी का, उसने कहा कि यार ये पार्ट जो है अजय सर चाह रहे हो तो प्ले करे, एंड दैट्स व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट। कोई 36 घंटे के बाद मैं शूट कर रहा तो, और उसमें भी बहुत सारी चीजें हुई। पहले हमारा ये था कि ये कैरेक्टर कैसा होगा, पहले हमने मूंछ ट्राई की उस कैरेक्टर के साथ कि वो कैसा दिखेगा, फिर वो उसका ट्रिम करा थोड़ा सा, फिर एक दिन क्लीन शेव कर दिया। फिर अजय सर ने बोला क्लीन शेव क्यों किया इसका, तो एक दिन का उस शूट में थोड़ा सा आगे बढ़ा वो, जब फेस रिवील वाला पार्ट था। आई वाज जस्ट लकी। अजय सर का मैं जानना चाहता हूँ, आपको कभी मौका मिले जरूर पूछेगा उनसे, दीपक बना रहे हैं। जब हम तापसी की बात करें, तो आपने अपनी डेब्यू फिल्म भी तापसी के साथ ही की थी, जो बिल्कुल बिल्कुल ही ज्यादा अलग जॉनर था। उसमें जी, तापसी एक अलग बबली चेयरफुल गर्ल थी, एंड यहाँ राइट सडनली शी इज ऑल सॉल्विंग द क्राइम। तो राइट। आपको क्या डिफरेंस लगा कि तापसी का क्या डिफरेंस था, और वो किस, आपको क्या लगता है वो किस रोल्स में, किस तरह के रोल्स में ज्यादा बेटर लग पाती है, ऐसे चेयरफुल रोल्स या फिर ऐसे सीरियस रोल्स? यार तापसी मुझे लगता है हिंदुस्तान की सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक है, जो इतनी अलग अलग तरह की कहानियां कर रही है। मैं हर बार कहता हूँ, चाहे वो थप्पड़ हो, चाहे वो मुल्क हो, चाहे वो सांड की आंख हो, चाहे वो पिंक हो, और चाहे वो दोबारा हो, मतलब हर पार्ट इतना अलग है, इतनी खूबसूरत स्टोरीज का हिस्सा बन रही है। तो मेरी दोस्त है, तो मुझे पता है कि वो असल लाइफ में क्या है, वो ऑन स्क्रीन कितनी अलग है। तो मुझे लगता है कि वो जज कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर मुझे लगता है कि मुल्क की परफॉर्मेंस मुझे उसकी बहुत कमाल लगी यार। जो पूरा का पूरा आखिर का कोर्ट रूम ड्रामा है, ओफ ओफ ओफ। इसमें दोबारा में जो पार्ट उसने प्ले किया है ऑफ दैट डॉक्टर नर्स, ओफ। और ब्लर, ऑफ कोर्स ब्लर, क्योंकि किसी भी एक्टर को अगर दिव्या आप कहोगे ना कि आपको आधा मुंह नहीं दिखाना और फिर एक्टिंग करनी है, हाथ खड़े कर लेगा एक्टर, बोलेगा शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। इवन इतना कवर्ड फेस उस लड़की का, और जो परफॉर्मेंस उसने दी है, आपको जब उसको डर लगता है आपको डर लगता है, जब वो एंग्शियस होती है तो आपको एंग्जाइटी होती है। तो आई थिंक चंदर और दीपक को इतना बड़ा बनाने में तापसी के पार्ट का बहुत बड़ा हाथ। काफी कॉम्प्लीमेंटिंग थे दोनों के रोल्स, ये तो काफी काफी है। काफी। अगर अगर तापसी को वो कंफर्ट नहीं दिख रहा है दीपक के साथ, तो आपको नहीं दिखेगा। अगर तापसी को वो डर नहीं लग रहा है चंदर से, तो आपको नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही कमाल की एक्टर है, हर तरह की कहानियां कर रही है, हर तरह की कहानियां उसको करनी चाहिए। आपने क्या फिल्म के पहले या ये फिल्म के बाद जूलियाज आइज देखी क्या? अब तक नहीं देखी है, इनफैक्ट मेरे ख्याल से किसी प्लेटफॉर्म पर है भी नहीं वो फिल्म, पता भी नहीं था। पर जब पता लगा तो मुझे ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि आपको कोई रेफरेंस नहीं होगा, जो पूरी कहानी आप देख रहे हैं वो बिल्कुल हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में है, पर्सपेक्टिव में है, कैरेक्टर्स हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में है, उसमें अपने एलिमेंट्स लेकर आए हैं अजय सर। तो मैंने तो वो कहानी नहीं देखी है यार अब तक। जैसे हम कैरेक्टर की बात कर रहे थे, जी जो डार्क कैरेक्टर है ये वो, तो आप प्रिपरेशंस करते टाइम हमें काफी चीजें होती है जो हम प्रिपेयर करें तभी रियलाइज होती है कि अच्छा ये चीज है जो मैं कर सकता हूँ, या आपको पहले पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ मैं कभी कर भी पाऊंगा या कुछ। तो राइट। आपको ऐसे कुछ पर्सनल लर्निंग हुई या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ जो जिससे आप आपने खुद को एज एन एक्टर सेल्फ वैलिडेट किया, ओ वाओ ये मैं दिव्या कर कुछ नहीं, सेल्फ वैलिडेशन कुछ नहीं है मेरा अपने एज एन एक्टर। मुझे लगता है कि आप खुद को कितना ही सेल्फ वैलिडेट कर लो, आप खुद की कितनी तारीफ कर लो, जब वो ऑडियंस के सामने आता है, ऑडियंस क्या कहती है, दैट मैटर। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपने तो मतलब डिनेरो लेवल की एक्टिंग कर ली है, या डेंजल वॉशिंगटन के लेवल की एक्टिंग कर ली है, बमन ईरानी आप बन गए, बट ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। ऑडियंस को पसंद आया है कैरेक्टर, या जैसा आपने कहा कि डर लगा है और नफरत हुई है, आई थिंक वो ही अपने आप में काफी है। तो आप अपनी तरफ से ईमानदारी से काम करें, क्योंकि जब आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। अभी भी आप जब कैमरे पर मुझे देखी होंगी, आपको पता लगेगा कि मैं फेंक रहा हूँ या नहीं फेंक रहा हूँ, या मैं कितने दिल से बात कर रहा हूँ, या मैं जो स्माइल कर रहा हूँ वो जेन्युइनली कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो कैमरा झूठ नहीं बोलता है, इसलिए कैमरे के सामने अगर आपने ईमानदारी से कोई भी जो भी पार्ट आपको प्ले करने को मिला वो कर दिया, तो मुझे लगता है उतना ही आपके हाथ में। उसके बाद उस कहानी का क्या होता है, वो कैरेक्टर कितने लोगों तक पहुंचता है, मुझे नहीं पता था कि चंदर और दीपक कितने लोगों तक पहुंचेंगे, इतना प्यार उनको मिलेगा, या इतना इतना अप्रिसिएशन उनको मिलेगा, हर रिव्यूज में उनके बारे में लिखा जाएगा, मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था। और मैं आगे भी ऐसा ही रहना चाहता हूँ। बिल्कुल। बड़ा मुश्किल होता है कि आपको जब इतनी तारीफ मिलती है तो आपको लगता है
अब तो हम एक्टर बन गए हैं। मैं रियलिटी चेक रखना चाहता हूँ लाइफ में, जो भी पार्ट मिले उसे ईमानदारी से प्ले करो, फिर उसका भविष्य क्या होगा वो तो फिर जनता ही तय करेगी, आपके हाथ में कुछ नहीं। और जैसे कि अभी आपने बोला कि आपको बैक टू बैक काफी अच्छे पार्ट्स मिल चुके हैं, बीट ब्लर हो या फाड़ू हो, तो उसके बाद जब हम आपके आगे के प्रोजेक्ट्स की बात करें, ऐसा कुछ है जो आपको ऑफर्स मिले हैं या आप किसी और पे काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं मेरे 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी लाइंड अप हैं। एक अमित शर्मा के साथ मैदान है जिसमें बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहा हूँ, रेडियो स्किल्स को बहुत यूज करने वाला हूँ मैं उसमें। इसके अलावा नवदीप सिंह जिन्होंने की NH10 बनाई थी, उनके साथ एक शो कर रहा हूँ, एक बहुत कमाल के डायरेक्टर, मेरे ड्रीम डायरेक्टर्स में से एक। तो हाँ, अभी ये सब चीजें हैं लाइंड अप। हमें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है ऑलरेडी, क्योंकि अब हम ये रोल में आपको दिव्या मत बोलो, बड़ा प्रेशर होता है कसम से यार, मतलब क्या करोगे कैसा करोगे। आई जस्ट वांट टू डू दीज कैरेक्टर्स, आई जस्ट वांट टू प्ले देम, बी हैप्पी। बाकी तो मतलब आप लोग हो यार, आप लोगों को अच्छा लगे बहुत खूब, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे अच्छी कहानियां चुनने की, बस उतना ही है अपने हाथ। पर जैसे आपने प्रेशर की बात की, तो यूजुअली यहाँ ये भी होता है कि हर एक एक्टर को, वो चाहे किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो, प्रेशर से डील करना ही पड़ता है। प्रेशर बोलो, कंपटीशन बोलो, ये सारे वर्ड्स बोलो, तो आपका कोई माइंडसेट है कि इस चीज से कैसे डील करना चाहिए या फिर लाइफ में आगे कैसे होगा? देखो, जहां से हम लोग आते हैं, जिस मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, प्रेशर और कंपटीशन के साथ तो हम बचपन से डील कर रहे हैं। हम तो मतलब कि शर्मा जी के बेटे ने हमसे 4 नंबर ज्यादा ले लिए, वो प्रेशर था। उसके बाद तक थोड़े बड़े हुए तो आप कैसे दिखते हो वो प्रेशर है, पतले हो, मोटे हो, काले हो, राइट। ये अपने आप में सोसाइटल प्रेशर बन जाते हैं। थोड़े और बड़े होते हो फिर आपके ऊपर ये प्रेशर होता है कि आप कौन सा कॉलेज चुन रहे हो, फिर उसके बाद ये प्रेशर होता है कि सैलरी सही होगी नहीं होगी, फिर प्रेशर होता है शादी कर लो, फिर प्रेशर होता है तो प्रेशर तो हम मिडिल क्लास लाइफ का दूसरा शब्द है हमारे लिए। और सिर्फ एक्टिंग के प्रोफेशन को, क्योंकि शायद हम लोग पब्लिक स्पेस में, तो हम लोगों के लिए ज्यादा इस बारे में बात किया जाता है कि अरे आपके ऊपर प्रेशर है कुछ करने का। प्रेशर तो हर किसी के ऊपर है ना। जब अप्रेजल होते हैं हम लोगों के मार्च के टाइम पर, तो प्रेशर होता है कि अच्छा परफॉर्म करो ताकि 10% 12% हम लोग अप्रेजल। तो वो हर तरह का प्रेशर है। ये थोड़ा बड़ा प्रेशर है क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कि को आप मेजर नहीं कर सकते। चंदर या दीपक कितने पावरफुल कैरेक्टर्स थे, उनको ऐसा वजन नहीं कर सकते कि 4 किलो पावर थी और इतने वॉट्स के थे। तो यू कांट मेजर दीज थिंग्स, बस उतना ही फर्क है, आप नहीं कर सकते हो, उतना ही फर्क है। बाकी प्रेशर्स तो यार हर जॉब में यार प्रेशर्स, मुझे लगता है कि ये खूबसूरत प्रेशर है कि जहां पर आप कहानियां कहते हैं, कुछ कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो पसंद आता है ना पसंद आता है। हम तो एक्टर्स के लिए मैं हमेशा कहता हूँ 2 ही चीजें होती हैं, गाली या ताली, तीसरी कोई चीज नहीं। बिल्कुल सही। ओह, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग विद यू अभिलाष, और हम आगे और आपके प्रोजेक्ट्स के लिए लुक फॉरवर्ड करेंगे, एंड आल्सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। Signing off, Bollywood reporter Divya Shah. Thank you for watching us. For more updates, follow India Forums.